हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल? सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर आपके लिए पुर्तगाल से बड़ी खबरें हैं। एक तो पुर्तगाल आज इस टाइम पे जो नए रूल आ रहे हैं इमिग्रेशन को लेकर, और टीआरसी कार्ड का जो प्रोसेस टाइम है वो क्या है, कितना टाइम लग रहा है अगर आज हमें टीआरसी अप्लाई करना हो, या फिर आपको पता ही है फाइल लॉक तो होती नहीं, जो वर्क वीजे पे जहां पे आते हैं उनको कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर है आईमा का। सो उसके बारे में बात करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए एक न्यूज थी, गुड न्यूज थी, जिन्होंने अपनी स्टडी पूरी नहीं की उनको लिए एक अच्छी खबर है। और जो जहां पे कुदरत का कहर हुआ है, गुरुद्वारा साहब से सिख कम्युनिटी ने अपने अपने फाउंडेशन के जरिए वहां पे लोगों की हेल्प के लिए आगे आए हैं और कैंप लगाए हैं लोगों को राशन देना के लिए और लोड़ींदा सामान देने के लिए। उसके बारे में लोगों की प्रक्रिया आ रही है, डबल, एक की नेगेटिव आ रही है और किसी की पॉजिटिव आ रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे और एसआईएस के बारे में भी बात करेंगे, जो मौजूदा यहाँ पे इमिग्रांट्स की सिचुएशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। लोगों के कार्ड अप्रूव भी हो रहे हैं, कार्ड रिसीव भी हो रहे हैं, बहुत लोगों के अभी तक आए भी नहीं, केस अप्रूव भी नहीं हुए। और आईमा ने एक ईमेल भी सेंड करनी है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बारे में भी। जो इस टाइम पे हो रहा है उसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बाकी मेरी हिंदी पंजाबी च आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि बहुत लोगों की ये मानना है कि आप हिंदी में ही बोलो, हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जो बांग्लादेश से, जो नेपाल से, जो पाकिस्तान से है और इंडिया से भी, जो पंजाब को छोड़ के और स्टेट से, सो उनके लिए आई होप पंजाबी तो अपने ਭਾਰਾ ਜਗਾੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਟੀਆਰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ 89 ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੌਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ टीआरसी कार्ड मिलते हैं, ਜਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ टीआरसी कार्ड ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ। मसला सिर्फ और सिर्फ इस टाइम के ऊपर ये पड़ रहा है कि आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। सो उसके लिए बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तो खुद मैं पर्सनली जानता हूं, उनको 1 साल हो चुका है, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, और अगर बाया कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उनको 2027 की अपॉइंटमेंट मिल रही है। जी हाँ जी, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये रियल है। सो आपको भी पता होगा कि अगर आप आईमा में कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट लोगे बायोमेट्रिक की, तो जो 2027 तक की मिल रही है। ये हालात चले बने हुए हैं इस टाइम पे टीआरसी कार्ड प्रोसेस के। और दूसरी बात कर लिए, जिन मेरे भाइयों ने रिन्यूअल करवाए हैं तो उनके भी कार्ड बहुत हद तक स्टक हुए हैं। बहुत कम मात्रा में उन लोगों के कार्ड्स आ रहे हैं 1-2 मंथ में जिन्होंने रिन्यूअल करवाए थे, लेकिन बहुत लोग अभी भी स्टक होकर बैठे हैं। 5-5, 6-6 मंथ से उनके कार्ड या उनके स्टेटस कुछ भी नहीं पता चल रहा। बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए इस बात पे। सो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि रिन्यूअल के जो लोग हैं उनके 5-6 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हो रहे हैं, और किसी किसी का हो रहा है कि 2 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हुआ। लेकिन बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक कार्ड नहीं रिसीव हुए। और रही बात जिन्होंने पहले बार बायोमेट्रिक दिए है और स्पेशल सेंटरों में हुए हैं, बहुत हद तक लोगों के कार्ड आ गए, लेकिन बहुत लोग अभी भी स्टक हुए बैठे हैं। 15 मंथ से ज्यादा हो गए उनको बायोमेट्रिक को, लेकिन अभी तक कार्ड नहीं रिसीव हो रहे हैं। तो उनके भी धीरे धीरे कार्ड आना स्टार्ट हो रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी बहुत लोग डरे हुए हैं कि अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। सो उनके लिए यह है कि आईमा ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि हम फिर से आपको ईमेल करेंगे, और मे भी आपको दोबारा से राब्ता किया जाएगा, आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। बहुत लोगों के बहुत ऐसे केस में ये पाया गया कि आपके फोटो या आपके बायोमेट्रिक सही नहीं आए। सो इसीलिए उनके आपका केस पे कोई भी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, या कोई भी आपके लिए अपडेट नहीं है। सो अब आईमा जिनके अभी तक कार्ड या कुछ भी पता नहीं चल रहा, उनको ईमेल करेगी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो किसी को भी कर सकती है, वो चाहे रिन्यूअल वाले हो, या फिर जिनके कार्ड फंसे हो, या फिर हालांकि जिनके कार्ड मिल चुके हो उनको भी बुला सकती है। जहां पे आईमा ने साफ साफ मेंशन नहीं किया कि किसको बोलेगी, जस्ट वो ईमेल करेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब
किसके लिए होंगे, लेकिन माना यही जा रहा है और ये बात सही है कि जिनके कार्ड नहीं आए और जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया उनको दोबारा से कोई ईमेल रिसीव होगी, तो अपनी ईमेल पे ध्यान जरूर देना। आई होप आप समझ चुके होंगे और अपने केस के बारे में जरूर अपडेटेड रहना। आईमा में जाते रहो या फिर हो सके किसी भी लॉयर को हायर करो, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है, हम वेट कर नहीं कर सकते। 15 मंथ से बहुत ज्यादा आगे हो गया टाइम। और दूसरी बात करें हम SIS वालों के लिए, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है कि आईमा आपको फिर से पोर्टल ओपन कर रही है, फिर से आपको एक फालता दे रही है कि आपको SIS का फालता आया था इस कंट्री का, आप कहां पे थे। सो आपके लिए एक सुनहरी मौका है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जुटा सकते हो, अपनी आयरस, अपने जो आपने टैक्स पे किया है, जो आपका यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है और जो भी आपकी जहाँ पे ई फतूरे और जो कुछ भी आपको साबित कर सके कि आप जहीं पे थे वो इकट्ठा करो। आई होप आपको भी बहुत जल्द कार्ड मिलेगा और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि SIS वालों को जल्दी ही इस पे काम करेगी सरकार और जल्दी ही आपको कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि जहां पे बाकी लेबर की शॉर्टेज है, आपको 40 हजार जो लोगों को कंट्री आउट मिला उनको जहां से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 13-14 हजार तो सिर्फ भारतीय है, बाकी और भी बहुत लोग हैं। आई होप ये न्यूज अच्छी है और आपके लिए बहुत ही सुखदायक होगी और राहत मिली होगी ये सुन के कि आपको भी कार्ड मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ वेट करना है। और जो मेरे भाई काम नहीं कर रहे हैं ना, ये सोच के बैठे कंट्री आउट क्यों टैक्स दे इस कंट्री को, ये गलती आप मत करना। आप टैक्स पे करो, काम करते रहो जहां पे भी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुदरत का कहना ज्यादा हो गया है पुर्तगाल में, सबको पता ही है, और सिख कम्युनिटी आगे आई है। जैसे अब सबको पता है कि सिख कौम है ही ऐसी है कि हर किसी के लिए हेल्प के लिए आगे आती है। सो इस बार भी सिख कौम आगे आई है और लोगों के हक में लोगों को मदद कर रही है जो उनको चाहिए। लेकिन वहां पे सोशल मीडिया पे जो ऐसी वीडियोस आती है उनके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई पॉजिटिव कमेंट करता है। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वाकई ही ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। आंद्रे बतूरा कहाँ पे है, कहाँ पे उसने किसी को भी कोई हेल्प की है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ खड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। हमको देखना क्या है, हमको पॉजिटिव कमेंट देखने हैं। नेगेटिव हजारों ही कमेंट आ जाए, लेकिन अगर एक भी पॉजिटिव कमेंट आएगा तो हम उसी को फॉलो करेंगे, ना कि नेगेटिव को। सो आप चढ़ती कला च रहो, बाबा नानक सारा कुछ ठीक कर दूंगा, टेंशन ना लो, कोई भी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं। चढ़ती कला च रहो, काम अपनी सेवा करते रहो। सेवा ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। आई होप समझ गए होंगे कि तुसी टेंशन नहीं लेनी नेगेटिव कमेंटा की। बाकी जो दूसरी बात है, अब बात रही है कि जिन मेरे भाइयों के कार्ड अभी तक नहीं मिले या फिर स्टेटस भी चेंज नहीं हुआ या किसी का स्टेटस चेंज हुआ अभी तक कार्ड नहीं मिले, तो उन सब भाइयों के लिए एक ही मेरे पास ऑप्शन है, एक ही मेरे पास जवाब है कि आप किसी भी आईमा में जहां भी आपको पता चलता है कि उस आईमा में बताते हैं या वहां पे बताया जाता है आपका स्टेटस का क्या है, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट फाल्ट है या कौन सा डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं मिला, पहुंचा नहीं है, या फिंगर की प्रॉब्लम है या फोटो की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको जाना चाहिए या फिर आपको लॉयर करना चाहिए। आई होप आपका भी कार्ड जल्दी ही अप्रूव होगा, क्योंकि कमेंट्स लगातार वीडियोस पे आते हैं कि हमारा अप्रूव हो गया, हमें कार्ड भी रिसीव हो गया, और जगह सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। काम तो कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बहुत लोग परेशान हो गए हैं कि अब क्या होगा, कहां तक कब तक कार्ड मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, बहुत जल्द आपको कार्ड मिलेगा। चढ़ती कला च रहो। आई होप मैं अरदास करदा है कि प्रभ जल्दी ही आप सबको कार्ड देगा और आप जल्दी ही अपने घर जा पाओगे। ये मेरी होप है और मेरे दिल से भी ये आवाज आ रही है कि वाकई बहुत लोगों को अभी जो SIS वाले हैं, कंट्री आउट वाले हैं, या फिर जिनको बेचारियों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, उनके भी कार्ड नहीं आए, तो उनको बहुत जल्द कार्ड मिलने वाले हैं। और आप बहुत जल्द वीडियो पे कमेंट करोगे कि हमें कार्ड मिल गया, मैं उस कमेंट का इंतजार करूंगा। एक स्टूडेंट के लिए आईमा ने एक नया प्लान बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया कि जो स्टूडेंटों ने स्टडी पूरी नहीं की, वो जहां पे है और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि अपने आप को रेगुलाइज करने के लिए और अपनी TRC अप्लाई करने के लिए अर्जी दे सकते हैं आप। सो उसके लिए आपको अर्जी देनी होगी, और मैंने लास्ट वीडियो में भी डॉक्यूमेंट पूरे बताए थे क्या क्या चाहिए। आप हो सके तो अपनी मेरी पुरानी वीडियो भी देख लो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, जितने भी जहां पे स्टूडेंट है
आई होप आप समझोगे, और जो स्टडी पूरी नहीं कर पा रहे या स्टडी पूरी नहीं की काम कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है। आईमा में जाके अपने आप को रेगुलाइज करो, टीआरसी के लिए दोबारा से अप्लाई करो। तो उसे सुनहरी मौका है। डॉक्यूमेंट सारे लिस्ट मैंने लगा के रखी हुई है, आप जाके देख भी लेना। और अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना होगा, बताना होगा, इस वीडियो के बारे में या कोई भी आपकी राय होगी तो जरूर आप कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हर एक इंसान के पास ये पहुंच सके। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।